Assalamu alaikum. This is Maha Sarfraz. In this video, we are going to discuss some important MCQs of soil science. अच्छा, आज वाली वीडियो में हम सिर्फ 10 MCQs डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं. देखते हैं फर्स्ट MCQs कौन सा है. फर्स्ट MCQs है अवेलेबल वाटर हेल्ड बिटवीन. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अवेलेबल वाटर जो है ये किन दो स्टेट्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवेलेबल वाटर जो है ये होता क्या है. आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अवेलेबल वाटर जो है ये पानी की वो अमाउंट होती है जो सॉइल में स्टोर हो सकती है और जिसको प्लांट इजीली अपटेक कर सकता है. ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि अवेलेबल वाटर जो है ये फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होता है. ठीक है, तो हम अपने एमसीक्यूज को दोबारा से देख लेते हैं. हमारा एमसीक्यूज है अवेलेबल वाटर हेल्ड बिटवीन. यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है डी, फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. काफ़ी एओस के ऐसे पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज है फंजाई ग्रोथ ऑप्टिमम इन विच पीएच रेंज. वो पूछ रहा है कि फंजाई की ऑप्टिमम ग्रोथ जो है वो किस पीएच रेंज में हो रही होती है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है बी, 4.5 टू 6.5. अच्छा, आप लोगों को पता है ना फंजाई क्या है. फंजाई जो है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो जनरली काइटन से मिलकर बनी होती है. ठीक है, याद रखना है कि फंजाई जो है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी सेल वॉल जनरली काइटन से मिलकर बनी होती है. और इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होगा कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है. ठीक है, क्वेश्चन जो है वो मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ. यहाँ पर क्वेश्चन ये है, उसने ये पूछा हुआ है कि फंजाई की ऑप्टिमम ग्रोथ किस पीएच रेंज में होती है. तो आप लोगों ने याद रखना है 4.5 टू 6.5. यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है बी. नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज है इसी मीटर मयर्स. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसी मीटर किस चीज को मेजर करता है. आप लोगों को पता होगा इसी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, जो इसी मीटर है इसको सॉइल में सोल्यूबल साल्ट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है इसी मीटर मेजर्स सोल्यूबल साल्ट्स इन सॉइल. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनता है वो है बी. नेक्स्ट एमसीक्यूज है पीएच मीटर मेजर्स. वो पूछ रहा है कि पीएच मीटर जो है वो किस चीज को मेजर करता है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है हाइड्रोजन आयंस एक्टिविटी. आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि पीएच मीटर जो है वो किस चीज को मेजर करता है तो आप लोगों ने याद रखना है पीएच मीटर मेजर्स हाइड्रोजन आयंस एक्टिविटी. ठीक है, सो हियर करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज है अरोमा ऑफ अर्दी स्मेल इन फर्स्ट शॉवर ऑफ मानसून इज ड्यू टू. पूछा जा रहा है कि मानसून बारिशों का जो फर्स्ट शॉवर होता है तो एक अरोमा क्रिएट होता है. तो उस अरोमा की वजह क्या है. यानी कि मानसून की बारिशें जब होती हैं तो ड्राई सॉइल पर जब मानसून बारिशों का फर्स्ट शावर होता है तो एक अरोमा क्रिएट होता है. उस अरोमा की वजह क्या है. उस अरोमा की वजह है एक्टिनोमाइसीड्स. ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मानसून बारिशों का जब ड्राई सोल्स पर फर्स्ट शॉवर होता है तो एक अरोमा क्रिएट होता है. उस अरोमा की वजह क्या है. तो आप लोगों ने याद रखना है एक्टिनोमाइसीट्स. जो एक्टिनोमाइसीट्स है ना ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और इनको बैक्टीरियल ग्रुप में रखा जाता है. जिस ग्रुप में बैक्टीरिया को रखा जाता है ना उसी ग्रुप में एक्टिनोमाइसीट्स को रखा जाता है. सो हियर करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच जेनरा ऑफ बैक्टीरिया फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल. वो पूछ रहा है कि बैक्टीरिया का कौन सा जेनरा सॉइल में मैक्सिमम पाया जाता है. तो आप लोगों ने याद रखना है बैसिलस. अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं. जो बैसिलस होता है ना वो हमेशा डिजीज कॉजिंग नहीं होता बल्कि बैसिलस की कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जिनको एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जाता है. यानी कि डिफरेंट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी अक्सर यूज किया जाता है. मैंने इसको अपनी रिसर्च में यूज किया था बैसिलस को.
अगेंस्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, सो हियर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वीट इन फ्लोरिसेंस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है बोरोन। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो बोरोन है ये एक एलिमेंट है और ये फ्रूट की और सीड की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि बल्कि पता भी है आप लोगों को कि जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं उनकी कितनी तादाद है, उनकी तादाद है 17। ठीक है, और उनमें से कुछ को कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ को कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो हियर करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्राइट टू नाइट्रेट। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, जो नाइट्रेट है इसका फार्मूला होता है NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो है बी। अच्छा, इसके अलावा एक और एमसीक्यूज, एक और बात जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि most of the nitrogen is taken as nitrate by plants। प्लांट्स जो है वो ज्यादातर नाइट्रोजन किस फॉर्म में अपटेक कर रहे होते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये काफी पेपर्स में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज। वो कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है यूरिया। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को कंसंट्रेशन भी बताई, परसेंटेज भी बताई हुई है कि कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है यूरिया में। ठीक है, सो हियर करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है सी, न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल। वो पूछ रहा है कि बैक्टीरिया की ऑप्टिमम ग्रोथ जो है वो किस सॉइल में हो रही होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है, न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल में बैक्टीरिया की ऑप्टिमम ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो है सी। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।